lanes. I've been driving this train years. हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली खूब मस्त होगी। तो देखिए अभी बज रहे हैं दिन के लगभग 3:30 और मैं बना रही हूँ यहाँ पे शरबत। बेल का शरबत बना रही हूँ क्योंकि बेल बच्चे लाए थे तो रखा हुआ था, तो इन्होंने कहा शरबत ही बना दो, पी लेते हैं। तो मैंने ना गुझा गुझा इसमें डाल दिया और फिर उसे मीच के, और उसका जो गूझा है उसे मैंने शरबत में मिला दिया पानी में, और डाल दी थोड़ी सी शक्कर डालने से मतलब अच्छा लगता है, क्योंकि बेल इतना मीठा तो नहीं होता है कि बहुत अच्छा लगे, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी शक्कर डाल दी। और अभी इसे मैंने जितना हाथ से हो सका है उतना मैंने छान लिया है। और अभी देखिए किसी चीज़ से छानूंगी, देखिए छनाता है या नहीं। तो फिर मैंने इसी से थोड़ा थोड़ा करके छान लिया था। और एक मैंने अपने लिए बहुत थोड़ा ही लिया क्योंकि ये ठंडा होता है, तो इसलिए मैं इनसे पूछ रही थी मैं पी लूँ, तो बोले पी लो, नहीं तो नहीं पीती मैं। मुझे मतलब ठंड चीज़ से एलर्जी है, तो मैं ठंड कभी नहीं कोई चीज़ लेती हूँ। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि फ्रिज की रखी हुई चीज़ है, ये बस ऐसा ही था कि शरबत बना लिया और पी लिया। तो इन्होंने कहा शरबत बना दो, तो मैं इनसे बोल रही थी और ले लो, क्योंकि शेखर को लेना नहीं है, तो फिर मैंने कहा और ले लो तुम ही। तो यहाँ पे मैंने शरबत बना के पी ली हूँ फ्रेंड। इलाका है। हेलो, कैसी हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी देखिए लगभग बज रहे हैं 4। और क्या हुआ, कहीं चोट लग गई मोटे को, क्या हुआ। हाँ मोटा किसने मार दिया भाई, ये देखिए पैर इसका झूठा हो गया। शेखर मोटे मोटे मोटे, ये देखिए पैर में चोट लग गई, किसी ने मार दिया भाई, किसने मारा है। शेखर, तो फिर किसी ने इनको मार दिया, पैर नहीं काम कर रहा था, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी तेल लगा देते हैं, तो थोड़ी देर में हो सकता है काम करने लगे, क्योंकि इनका दर्द ना भगवान हरते हैं। कहते हैं ऐसा लोग कि ये अनबोलता होते हैं, तो इनका दर्द जो है भगवान हरते हैं। जो कोई भी जिसको भी गुस्सा लगा वो जड़ दिया एक, तो आ जाते हैं जिसके यहाँ जानते हैं ना कि हमारी दवा होगी। तो मैंने तेल लगा दिया है और रोटी दे दी शेखर ने। तो यहाँ पे मैं रंग लगवा रही हूँ आज आलता। मुझे मतलब काफ़ी दिनों से मैंने नहीं लगवाया था, तो मैंने कहा चलो आज लगा लेते हैं, अच्छा लगता है ना कभी कभी। और मेरे पैर में जो दिक्कत थी ना, वो दिक्कत एकदम से ख़त्म हो गई है। मैं आप सभी को बता दूं कि एकदम से वो मेरी दवा, जो आयुर्वेदिक वाली दवा मेरी चल रही थी, उसी की वजह से वो एकदम से ख़त्म हो गया। भगवान न करे कि फिर से दर्द हो। तो फिर मैं इनसे बोल रही थी मेरा पैर तो ठीक हो गया, तो बोले अभी मत बोलो कि ठीक हो गया, दवा बंद हो जाए तो फिर दर्द करने लगेगा। तो फिर मैं यहाँ पर लगवा रही थी रंग, और मुझे कोई दिक्कत नहीं, मतलब ज़रा भी दर्द नहीं है पैर में। तो मैं यहाँ पे आलता लगवा रही थी। और अभी मुझे जाना है गोंडा। शेखर के लिए लेनी है ड्रेस, क्योंकि एक ड्रेस में लेके आई थी केवल एक, मतलब रेगुलर वाली, और जो सैटरडे को पहनी जाती है ना वो ड्रेस नहीं था, और पैंट भी वाइट नहीं था, क्योंकि बुधवार को वाइट पैंट और सैटरडे को एक टी शर्ट चलती है, तो वो नहीं था। तो बोल रहे थे मम्मी ला दो, क्योंकि अभी 30 तारीख तक इनका स्कूल बंद होना है, अभी नहीं बंद होगा, 30 तारीख तक बंद होना है। तो फिर मैं पहुंच गई थी गोंडा लेने के लिए ड्रेसेस। तो फिर ड्रेस लेने के बाद काफ़ी टाइम के बाद मिला, क्योंकि साइज़ नहीं मिल रहा था, जो साइज़ इनका मैं ढूंढ रही थी वो साइज़ नहीं मिल रहा था। फिर थोड़ा सा बड़ा ही मिला मुझे, तो फिर मैं ले आई। मैंने बोला कि चलो इसे मैं घर पे थोड़ा सी तुरपाई कर दूंगी तो हो जाएगा। कोई चीज़ होती है नहीं मिलता है। तो ये है गोंडा का एक सेल्फ़ी पॉइंट, जिसको मेरे फ्रेंड्स को पता है बताइएगा आप लोग। तो ये है सेल्फ़ी पॉइंट, जहाँ पे सारे लोग सेल्फ़ी खिंचाते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा व्यू निकाल लेती हूँ, थोड़ी सी क्लिप निकाल लेती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो ये कहीं रुक गए थे और मैं ना वहाँ पे कुछ शूट करने लगी कि चलो थोड़ा सा बना लेते हैं, थोड़ी सी वीडियो आप लोगों को दिखा दूँगी। और बस अब यहाँ से काफ़ी लेट हो गया था। लेट में मैं गई भी थी, 6 बजे के बाद गई थी, तो फिर आने में भी लेट हुआ। तो अभी मोटा यहाँ पे आ गया है, जैसे हम लोग आए हैं ना वैसे ही आ गया है कि कुछ लेके आई होंगी, कुछ ज़रूर लेके आई होंगी। तो
वही देख रहे हैं कि कुछ लेके आई हो तो मुझे भी दे दो। और मैं ना कितने बजे रात को घर पहुंची, 9 बज रहे थे। तो फिर जल्दी से बनाना हुआ क्योंकि शेखर बोले मम्मी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो मैंने कहा हाँ लेट तो हो गया है। और अभी मैं मिल रही हूँ आप सभी से। सुबह मैंने मशीन लगाई थी कपड़ा धुलने के लिए, और कपड़े मैंने कुछ निकाल लिए हैं, 1-2 शिफ्ट में वाले धुल लिए हैं और बस थोड़े से और बचे हैं। तो मेरे एक भैया जी ने कमेंट किया था कि भाभी काली कलर की साड़ी ले लो। तो इस टाइम ना बोल रहे थे आप ऐसा क्या करेंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी बजट बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है क्योंकि शेखर के एडमिशन में बहुत ज़्यादा पैसा लग गया, लगभग 30,000 के आसपास। तो फिर जाहिर सी बात है बजट तो बिगड़ना ही है। और अभी मगन और गगन का एडमिशन मतलब स्कूल नहीं जाते हैं ये लोग, क्योंकि इनका नहीं हो पाया है, कापी किताब की व्यवस्था नहीं हो पाई। और शेखर को मतलब शेखर ने बोला कि मुझे इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ना है। तो फिर उनको मतलब मैंने सोचा पढ़ना चाहते हैं तो चलिए जितना लड़ सकती हूँ उतना लड़ूंगी। और क्या करें, हम लोगों को अपने लिए कुछ नहीं कर पाते हैं और बच्चों के लिए पहले होना चाहिए। ऐसा होता है ना कि बच्चों के लिए अभी 1,000 का उनका ड्रेस आ रहा है, 2 ड्रेस आया है और कम से कम 7,000 में उनकी कॉपी किताब बंधी हुई है। फिर भी 1-2 कॉपियाँ कम हैं और पर डे उनका किराया जो लगता है 50 रुपये रोज़ किराया लगता है। तो ये सब बजट जो है ना वो बिगड़ता चला गया मेरा। इस महीने का बजट बिल्कुल बिगड़ गया है। मैं कैसे बताऊं आप सभी को कितनी मतलब दिक्कत चल रही है। हम लोगों को कितनी दिक्कत से घर चलाना पड़ता है। जब कोई काम बड़ा कर लेते हैं हम तो बहुत ज़्यादा परेशानी से घर चलाना पड़ता है, एक पैसे जोड़ के घर चलाना पड़ता है। मैं जानती हूँ किस तरह से मैनेज करना पड़ता है। अभी ये दोनों नहीं जा पा रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा वो है कि इनका भी हो जाए ना तो कहीं जाने लगेंगे तो फिर थोड़ा सा इन लोगों की भी पढ़ाई होने लगेगी। और अभी नहीं कर पाऊँगी जो मैं इनकी व्यवस्था। तो फिर अब लास्ट मतलब छुट्टी होने वाली है तो अब जून तो बंद ही रहेगा, फिर जुलाई में इनका एडमिशन कराऊंगी। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है और सबकी अपनी अपनी बजट होती है जो कि मतलब बिगड़ जाता है तो फिर प्रॉब्लम होने लगती है। और हम लोगों को क्या है, हम औरतों का बस यही है कि अपने लिए कुछ ना करो, बच्चों के लिए हो जाए क्योंकि उनके भविष्य की बात है, उनके लिए कुछ कोई चीज़ ज़रूरी है तो उनके लिए हो जाए, खुद के लिए चाहे ना हो, यही सोच हम लोग रखते हैं। तो बस अभी वो पढ़ना चाहते थे तो मैंने कहा चलो इनका एडमिशन अच्छे स्कूल में करवा दें जहाँ ये चाहते हैं। हमारा फ़र्ज़ होता है बस यही कि हम अच्छे से अच्छा पढ़ा सकें। और हर माँ बाप चाहता है कि मैं जितनी हमारी आमदनी हो उससे थोड़ा सा अच्छे से ही पढ़ाऊँ मैं। लेकिन फिर सारा कुछ तो नहीं हो सकता ना, सारा कुछ नहीं मैनेज हो सकता क्योंकि गांव है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा आमदनी किसी की है नहीं। और जो आमदनी होती है उसी में भी खाना पानी दर दवाई और बच्चों की पढ़ाई फीस वगैरह कपड़े और जो इस टाइम पर शादियाँ वगैरह चल रही हैं सारा कुछ उसी में देखना पड़ता है हम सभी को। तो मेरे हिसाब से आप मतलब समझेंगे मेरी मजबूरी। मैं लूँगी, बहुत जल्द लूँगी, लेकिन थोड़ा सा बजट जब आ जाएगा ना तब भी लूँगी क्योंकि इस टाइम बजट मेरा बिल्कुल से ख़राब हो चुका है। मैनेज मैं किसी तरह से करती हूँ तो फिर बोल रही थी मैं कि लूँगी। और हाँ, बातें करते करते वीडियो भी बहुत बड़ा हो गया तो आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।